बाज़ लोग अपनी बीवियों को सताते हैं। बीवी से ज़रा सी गुस्ताखी हो जाए तो बीवी को डंडा लेकर पिटाई करते हैं। कहते हैं तुमको नाज करने का क्या हक है। लेकिन सुनिए, सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा कौन गैरतमंद हो सकता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए आयशा, जब तू रूठ जाती है, नाज करती है तो मुझे पता चल जाता है। अर्ज़ किया, ए अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कैसे मालूम होता है कि मैं आजकल रूठी हुई हूँ। फरमाया, जब तू मुझसे रूठ जाती है तो कसम इस तरह खाती है, व रब्बी इब्राहीम, इब्राहीम अलैहिस्सलाम के रब की कसम। और जब खुशी रहती है तो कहती है, व रब्बी मोहम्मद, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रब की कसम। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क्या दुनिया वालों सुन लो, जो लोग अपनी बीवियों को पीट पीट कर सीधा कर रहे हैं वो कमीने लोग हैं। हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मैं हुज्जतुल विदा वाले साल में बहुत ज़्यादा बीमार हो गया था। जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी इयादत के लिए तशरीफ़ लाए तो मैंने कहा, मेरी बीमारी ज़्यादा हो गई है और मैं मालदार आदमी हूँ, मेरा और कोई वारिस नहीं है, सिर्फ एक बेटी है, तो किया मैं अपना 2/3 माल सदका कर दूँ। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं। मैंने कहा, आधा माल सदका कर दूँ। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं। मैंने कहा कि 1/3 माल सदका कर दूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ 1/3 माल सदका कर दो, और 1/3 भी बहुत है। तुम अपने वरसा को मालदार छोड़कर जाओ, ये इससे बेहतर है कि तुम उनको फ़कीर छोड़कर जाओ और वो लोगों के सामने हाथ फैलाते फिरे। और तुम जो भी खर्च अल्लाह की रज़ा के लिए करोगे उस पर तुम्हें अल्लाह की तरफ से अजर ज़रूर मिलेगा, हत्ता कि तुम जो लुकमा अपनी बीवी के मुंह में डालोगे उस पर भी अजर मिलेगा। हर घर में बाज़ औक़ात शिक्र व रंजियाँ हो जाती हैं। मियाँ बीवी में भी कभी कभार गलत फहमियाँ पैदा हो जाती हैं। बाज़ औक़ात बीवी खावंद से नाराज़ और बसा औक़ात खावंद को बीवी से शिकवा। कायनात के सबसे बेहतरीन घराने में भी बाज़ औक़ात ऐसी शिक्र और रंजियाँ पैदा हो जाती थी। उनका इजहार कैसे हुआ, आइए एक हदीस में पढ़ते हैं। इसके मुताले के बाद बहुत से अमूर आपके इल्म में आ जाएंगी। एक मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में तशरीफ़ फरमा थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत सैयदा आयशा सदीक़ा रज़ी अल्लाहु अन्हा से फरमाया, हमीरा, तुम मुझे मक्खन और छुहारे मिलाकर खाने से भी ज़्यादा महबूब हो। वो मुस्कुरा कर कहने लगी, ए अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे आप मक्खन और शहद मिलाकर खाने से ज़्यादा महबूब हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुरा कर फरमाया, हमीरा, तेरा जवाब मेरे जवाब से ज़्यादा बेहतर है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में जितनी खशियत इलाही थी उसका तो हम अंदाज़ा ही नहीं लगा सकते, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपने अहले खाना के साथ प्यार और मोहब्बत का ताल्लुक़ था। ये चीज़ ऐन मतलूब है और अल्लाह ताला भी इस चीज़ को पसंद करते हैं। सैयदा आयशा सदीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी घर तशरीफ़ लाते थे तो हमेशा मुस्कुराते हुए
चेहरे के साथ तशरीफ़ लाते थे। इस हदीस पाक के आईने में हम ज़रा अपने चेहरे को देखें कि जब हम अपने घर आते हैं तो तेवरियां चढ़ी हुई होती हैं कि नहीं।